श्री राम श्री राम श्री सीता राम। परम आदरणीय संत समाज ग्राम सनौत के पावन माटीला प्रणाम। उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अनुरागी ग्राम के प्रमुख जन, करुणामयी प्रेममयी दयामयी भक्ति स्वरूपा गांव के दाई बहनी मल्ल, मंच के संचालन करत परम आदरणीय मानस वक्ता भैया जीला, आप सब कोईला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके ग्राम में 2 दिवसीय मानस सम्मेलन के कार्यक्रम रख के मानव जीवन ला कैसे रहना चाहिए, मानव जीवन कैसे चलना चाहिए, एक परिवार एक समाज कैसे दशा और दिशा होना चाहिए, श्रीमद् रामचरितमानस में आप सब सुनत हो। रामायण कैसन ग्रंथ है जिनला पंचम वेद माने गए। रामचरितमानस हमारे भारत के सबसे बड़े महाकाव्य है, जिनमें भारतीय संस्कृति संस्कार संतन गुण, परिवार में कैसे रहना, छोटे छोटे बात में कैसे चलना, सहज गौण अध्यात्म वाया पक्ष जीवन ला कैसे चलाना, समस्त बात रखे गए हवे। आप ला बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेहर अति बड़े भव्य मंच सजा के हमला जगह देव, आप हमर वाणी ला पवित्र करे के मौका देव, एक लिए आप ला बहुत बहुत साधु और तो धन्यवाद। चलिए राम कथा के यात्रा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो तुलसीदास महाराज की, श्रीमद् रामचरितमानस की, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मूकं करोति वाचालं
पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपामहन्त वन्दे परमानंद माधवम्। श्री गुरुचरणे सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकी फलिचार। बुद्धिहीन तन जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरिहु कलेश विकार। घटी के बसैया राम अवधि के राजा राम। 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 सरयू नदी के तीरी में राम अवधपुरी है गाँव। अवधपुरी है गाँव। राम लक्ष्मण भरती शत्रुघ्न जनमिन चारों चारों। घटी के बसैया राम अवधि के राजा राम। घटी के बसैया राम अवधि के राजा राम। उद्भव स्थिति संहारि कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेष्ठकरिं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं नीलाशरीरं
रन रंग धीरम श्रीरामचंद्रम सतितम नमामि। बोलो श्री आपकी रामचंद्र की जय। परम आदरणीय सनौत के पावन माटीला प्रणाम करत हूँ, जहाँ दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस के कथा आयोजन है। ये आयोजन में सब पधारे हो। करुणामयी, प्रेममयी, दयामयी, भक्ति स्वरूपा दाई बहिनी मल्ला, छोटे छोटे बाल गोपाल, ग्राम के प्रमुख जन मल्ला, बाहर से पधारे आदरणीय संत मल्ला, यहाँ के आयोजन करता भगीरथ के समान नौजवान भैया मल्ला, गादी में विराजमान संत साहेब मल्ला, आप सब कोयला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोनसाई टोला बगड़ चौकी के मानस मंडली डहले कोटि सह प्रणाम करत हो। आप सब प्रभु के कृपा तीन प्रकार के होते। कृपा तब कहिए सत्संग करे के अवसर मिलते। जीव के जीवन में तीन कृपा मिल जाए गुरु के माध्यम से, तो ये समझ जाना चाहिए कि हम बहुत अच्छा जगह में बैठे हैं। पहला है कर्म के। कर्म के माध्यम से ही मनुष्य महान हो सकते। कर्म मानव के लिए बहुत जरूरी है, सरल, सहज और सरस। हमारे जीवन में कर्म कैसे होना चाहिए? सहज होना चाहिए, बिल्कुल सरलार्थ होना चाहिए, हर कोई ला समझ आए, पढ़े लिखे ला समझ आए, अनपढ़ ला समझ आए, परिवार ला समझ आए, समाज ला समझ आए। हम जे कर्म करत हन हमला भी भा जाए और समरसता से समाज ला भी अच्छा लगे। और ये कर्म सिर्फ मनुष्य ही कर सकते। ऐसे 84 लाख योनि शास्त्र में बताए गए हैं संत मन। जीव अंडज से, पिंडज से, स्वदस से, जड़स से चार खानी में जन्म है, लेकिन मनुष्य कर्म करत और बाकी मन कर्म ला भोगत है ना भाई। हमन कर्म करे पर आए संसार में कैसे करना चाहिए, कतिक जान का चीज के उपयोग करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इला मानव के लिए शास्त्र में संत मन हमारा वाक के बीच में रखे गए। जिला श्रवण करे के बाद अपन जीवन में उतारबे न तो बहुत मिठास होते और शरीर हल्का लगता। दूसरा कृपा है ब्रह्म कृपा, परमात्मा के कृपा, ईश्वर के कृपा। तीसरा कृपा है पूर्वज की कृपा, पितृदेव की कृपा। ये तीन कृपा जब मिल जाए तब कहीं भगवान के भजन कीर्तन सत्संग करे के जीवला समय मिलते। और ऐसा समय तो बार बार मिलने वाला नहीं है। जब मिल जाए तो एक समझ जाना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं। बाकी समय तो घर द्वार, मोटर कार, खेती कार, माया, नौकरी चाकरी, व्यापार व्यवसाय में आदमी मस्त है। लेकिन 2 दिन ऐसे समय निकाले हैं साल में, 365 दिन में 363 दिन काम कर, लेकिन 2 दिन भगवान के लिए अगर दे देते ना तो कर जीवन धन्य हो जाए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसा कार्यक्रम के आयोजन करने वाले, कार्यक्रम के रूपरेखा बनाने वाले, जहां सब परिवार बैठ के भगवान के कथा मर्यादा से सुने और वहां की प्रसादी ले जाके अपन परिवार में दे, समाज में दे, पड़ोसी ला दे, पति पत्नी में वितरण कर दे, तब कहीं ये कथा के सार समझ आते। मानव जीवन में सबसे अच्छा बात तो एक बात बताए है, ये कलयुग के औषधि है राम कथा। भगवान के जो कथा है, परमात्मा के जो कथा है, कलयुग के लिए दवाई है, मानसिक के लिए दवाई है। तन जब हमार मन के मैला हो जाते तन तो अच्छा नहीं लगे, 2-4 दिन नहीं नहावे ना। कपड़ा अगर मैला जही तो साफ सफाई रखथन, हमन जाके नल में धो लेथन, कहीं तरिया में धो लेथन,
कपड़ा सफाई होए के बाद में तन ला सुरक्षित रखे बर घर में जाए के बाद कई लाखों रुपया कपड़ा घर में जाके क्रीम पाउडर परफ्यूम लगा के तन ला सजा ले थन साहेब, है ना भी। तन के सजाना बहुत जरूरी है। तन अच्छा होना चाहिए, सुंदरता दिखना चाहिए। भौतिक जीवन में हमार तन अच्छा हो, सुंदरता हो, हम अच्छा दिखन, गहना गुठा हो, सारी चीज हमारे जीवन में हो करके तन ला बढ़िया रखथन ना, तो तन गंदा मत हो कि कितना माने सब कुछ करथन और मन गंदा हो जाए तब कहां करबे। तन गंदा हो गए समझ आगे मोला महिला लगा थे, खुजली आ थे, मोर शरीर बेकार लगा थे। मन की दशा जब खराब हो जाए तब समझ आते कि हमारे जीवन में खराबी आती। तन की दशा खराब हो जाए तब हम साफ सफाई कर लेता नौकले भौतिक समान है, बाया पक्षम दिखा थे, नल है, बोरिंग है, घर में नल है ना, साबुन में धो डालथन। तन के व्यवस्था बहुत और मन गंदा हो जाए तब का करबे, नहीं ना। मन गंदा हो जाए तब का करबे। आज सबले ज्यादा तो मन गंदा है ना, मन गंदा है सबसे ज्यादा। आज आदमी के पास में का नहीं है, घर द्वार मोटर कार पैसा कौड़ी इतना इरफाद है बाबा। आदमी के पास में कईयों हजार गाड़ा कोठी में धान है, पर कोठी में धान भर है, कंठी में ज्ञान नहीं है। गुरु के कंठ में ज्ञान होना चाहिए। एक बात ध्यान देना, आदमी आज पड़ोसी सन निपटे, सास बहू सन निपटे, भाई भाई के साथ में दुश्मनी है। आज राम कथा चलते छे, सुनते छे, भागवत कथा चलते छे, गीता पुराण चलते छे ये हमारे देश में। लेकिन मैल काबर नहीं जाए। तन के मैल के लिए निर्मल पानी है, याद रखिएगा। तन के साफ के लिए निर्मल पानी है। और मन गंदा हो जाए साहेब तो संतों का वाणी है, एक बार संतों के पास में बैठ के जरूर सुनिए। संत के पास जाइए, सत्संग करिए। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग से ही मन मने मलिन नहीं सफाई। कैसे जगह सत्संग करना चाहिए, कहां सत्संग करना चाहिए, ये संत मन सब बताए है ना। संत मन बताए है, बढ़िया अच्छा बात बताए है। और रामचरितमानस रामायण माने राम के तन के दर्शन। तुलसीदास जी तो कहने लग गए रामायण के दर्शन ही भगवान के तन के दर्शन है। भगवान ला कोई अगर नहीं देखे है, राम भद्र जी ला नहीं देखे है, सीता मैयल जी नहीं देखे है, लक्ष्मण जी महाराज ला नहीं देखे है, तो रामायण के दर्शन कर लो आप। तीनों के दर्शन हो जही। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह मन सिय रघुवीर बिहार। भगवान राम सीता लक्ष्मण ज्ञान भक्ति वैराग्य ला शरीर में धारण कर ले, सुर सत्य में रख ले, मन की दशा एकाग्र रख ले। भगवान राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हो जाही। खोजे का उसका कथा नहीं पड़े। आज खोजा थे ना कबीर साहब जी धर्मदास लगे है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, है ना। कहे साहेब हमको ढूंढ कहाँ रहे हो, ईश्वर को ढूंढ कहाँ रहे, ब्रह्म को ढूंढ कहाँ रहे हो। ब्रह्म तो आपके अंदर में है, परमात्मा तो आपके अंदर में, हरि तो आपके अंदर में है। पहचानना भर है, चिन्हना है बस है। हम आज चिन्हे नहीं हन वही पाए के विडम्बना है हमारे जीवन में। भागत नेति वोती येती वोती, एक छोड़ एक को धाए, ऐसे गिरे तो था न पाए। मन में शांति होना चाहिए बस। भगवान के कथा ऐसे कथा है। रामचरितमानस ला सबसे पहले भगवान शिव जी प्रारंभ करे। कोई पूछे कि तुलसीदास जी महाराज से कि तुलसी राम कथा शिव जी पार्वती से कहने लग गए, तो भगवान शिव तो सतयुग में है ना, रामचरितमानस त्रेता में है ना। भगवान शंकर सतयुग में है और रामचरितमानस त्रेता में है। अभी सुना था ना हम। लेकिन भगवान शंकर केहेब लग गए, तुलसी केहेब लग गए। भगवान शंकर विश्वास है। रची महेश निज मानसो
राखा। पाई सुसमय शिवासने भाखा। भगवान शंकर जी जब जब भगवान के अवतार ले न कोई रूप में अवतार ले। पार्वती लग कहे लगे, पार्वती त्रेता युग आए भी नहीं है तो पर भी मोर हृदय में लाखों रामायण है, खजाना है। कई अवतार है भगवान के लीला मोर अंदर में है। कुछ प्रसंग में तुल सुना था, देख भगवान के अवतार भी नहीं हो तो पर भी रामायण लिख रहे। भगवान शिव जी अपन अंदर में, शिव कौन है? विश्वास है। बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास की न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। बिना विश्वास के संसार चलने वाला नहीं है माताओं, याद रखना। घर में भी बिना विश्वास के नहीं चले। सास ल बहू पर विश्वास करना पड़ते, बहू ल सास के ऊपर विश्वास करना पड़ते, भाई ल भाई के ऊपर विश्वास करना पड़ते, बेटा ला बाप के ऊपर और बाप ला बेटा के ऊपर विश्वास करना पड़ते। दुनिया में विश्वास के सिवाय कुछ चलने वाला नहीं है, याद रखिएगा, है ना भाई। बिना विश्वास के कोई प्रारंभ नहीं है। भगवान शंकर जी के कथा तुलसीदास जी पहले रख दी। ऊपर में तो रामचरितमानस लिखा है, लेकिन भगवान शिव के कथा प्रारंभ लग दी। काबर भगवान शंकर विश्वास है। पूछने वाले पार्वती है। पार्वती माने नारी, नारी माने श्रद्धा वो दाई हो, है ना, है ना। करी प्रणाम जगत करी माता। भगवान शंकर के पास में जाके कथा सुने पर ध्यान से सुनना दाई हो। परिवार धर के गीत गणेश जी महाराज, कार्तिक जी, रिद्धि सिद्धि बहु लाभ शुभ नाती अमोद प्रमोद, सारी परिवार धर के गीत। क्या परिवार है शिव जी के बाबा। माता पार्वती, गणेश जी महाराज विवेक के दाता, कार्तिक राम जी पुरुषार्थ के दाता, नियम संयम रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अमोद प्रमोद। माई पिला गिनो प्रणाम करी। याद रखना, प्रणाम बंदगी हमार संस्कृति है, हमार संस्कार है। ये ला अगर छोड़ देवे ना तो याद रखेगा तो चिन्हार नहीं है दुनिया में। कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी ज्ञानी धनी हो जाओ, आपके जीवन में संस्कार नहीं है तो याद रखेगा आपके जीवन बेकार है ना। 1 करोड़ के भी गहना पहनो, सोना चांदी हीरा मोती, शरीर में 1 करोड़ के गहना भी पहनो, और याद रखना साहेब 100 रुपया के आचरण के कपड़ा ना हो शरीर में तो गहना बेकार है। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। ये गहना आचरण होना चाहिए, भले जेवर ना हो लेकिन वस्त्र हो, आचरणों का वस्त्र हो। माता पार्वती प्रणाम करी, जब प्रणाम करीस ना तो परिणाम बहुत अच्छा निकली। भगवान शंकर कहे धन्यवाद पार्वती, है ना। एक नारी से कथा प्रारंभ हो है ना। दाई मन कथल प्रारंभ करवाए। जे घर में दाई नारी माता मन शिक्षित है, एक जन नारी अगर शिक्षित है समाज में या घर में तो 10 अनपढ़ शिक्षित कर देते हो। और नारी से ही कथा प्रारंभ है। एक बार विवेकानंद जी महाराज हमारे भारत के संत प्रतिनिधित्व करे वर्ग विदेश में चलिए, ग्रंथ को लिए रामचरितमानस को और चले, है ना, यूएस में की अमेरिका में। अब जाना था वहां के विदेश के मन पैंट पहनने वाले हैं, सबके सब पैंट पहरे, जींस पहरे, जींस जींस लगाए, है ना। कोई वो मतलब समय नहीं मिले घर में रहना, कैसे संस्कार रहना, घर में समय नहीं मिले। विवेकानंद जी गए, ग्रंथ को खोले, बोलने लग गए। माता जी के कथा प्रारंभ करी सनसोईया माता के। मात्र 13 दिन हो सना परिवर्तन हो गए। देखो रामायण के कमाल, 13 दिन हो गए परिवर्तन हो गए। वहां के दाईवन लुगरा पहनना चालू कर दिन, मांग भरना चालू कर दिन, गहना पहनना चालू कर दिन, लइका मन गोदी में बैठा लीन, देरानी जेठानी हाथ के गुठिया थे, भाई भाई मन आपस में बात करत थे। विवेकानंद पूछने लग गए क्यों माताओं,
अरे हाँ तो बहुत धन्य है दाई हो, बढ़िया दिखत हो, मांग में सिंदूर लगाए हो, बढ़िया लुगरा पहिरे हो, 16 श्रृंगार में दिखत हो माताओं, त का की जानथस दाई हो हमार भारत के संस्कृति ला। विदेश के दाई मन का कहिन, वो कहिस के है संत जी, जब भारत के नारी 16 श्रृंगार करके जब निकलते, 16 श्रृंगार करके जब निकलते तो नारी नहीं देवी के समान दिखते। तो हमू प्रयास करथन कि हमारे जीवन में देवी के समान हो, हमू देवी बने के प्रयास करन, है ना भाई। जे घर में नारी भक्ति से प्रारंभ हो, जे घर में नारी श्रद्धा से प्रारंभ हो, वो घर में राम कथा कहने वाले शिव जैसे विश्वास। माताओं भगवान शंकर ला पूछे लग गए, शिव जी राम कथा सुने बना हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, बैठ पार्वती, जे सुनते तेला बहुत अच्छा सुनाना चाहिए। सुनी ले नागा भैया रामायण ला, तोरी जिंदगी संवर ही मानुष नेहा। सुनी ले नागा भैया रामायण ला, तोरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा। तोरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा, तोरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा। तोरी जिंदगी संवर ही मानुष नेहा, तोरी जिंदगी संवर ही मानुष नेहा। सुनी ले नागा भैया रामायण ला, तोरी जिंदगी संवर ही मानुष नेहा। मानसिहावे बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला। राम जी के अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। सुनी ले नागा भैया रामायण ला, तोरी जिंदगी संवर ही मानुष नेहा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। भगवान शिव जी ही राम कथा के प्रारंभ करें।
कहूँ मान भाव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माताओं, बहुत सुंदर भगवान शंकर के भाव माता पार्वती ने सुना है ना भाई। और शिव जी ला देखो, महादेव ना होकर सबके साथ में सहज भाव से चले हो। जहर के पीने वाला, जहर है माने कंठ में, तो ऊपर भी मधुरता राम कथा बोलने वाला है ना भाई। जेकर सिर में गंगा है, तीसरा नेत्र में आग है, दोनों साथ में है। विषमता ला भी समता रखने वाले, गला में जहर है, चंद्रमा में अमृत है, साथ में रखने वाले। देखो विषमता ला भी साथ में रखने वाले। उकर घर राम कथा हो ही नहीं भाई, है ना। राम कथा उकरे घर होते जो हर विषमता ला भी समता भाव में रखे, है ना। विपरीत ला भी प्रीत भाव में माने रखे। भगवान शिव के वाहन बैला हरे और माता पार्वती के बगवा हरे, दोनों जन साथ में रहे। एक घास के खाने वाले, एक मांस के खाने वाले, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, लेकिन दोनों साथ में रहे, झगड़ा नहीं हो। वहां ऊंचे राम कथा हो, है ना। भगवान के कथा वही होते। आजकल देखे हो नहीं, बगवा बैला कोई ढा जाए। आज के कलयुग में कुकुर कुकुर के नहीं पटे। आओ भाई भाई बहुत बहे, एक जानवर के नहीं पटे। भगवान शंकर जी कहने लग गए, पार्वती सुन, जे भगवान के कथा कहे पर जात था ना, अनंत है। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड के जो कथा है, एला समझना जीव के अंदर में सबसे बड़े आनंद है और शरीर हल्का लगता। एक बार भरत जी महाराज भगवान राम के पास में बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे रहे। भरत जी संत है, संत नहीं संतों के शिरोमणि हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत के नाम लेत ही भूख मिट जाए। कौन से भूख? अध्यात्म भूख। ये भौतिक भूख नहीं, अध्यात्म भूख। जे भक्ति के भूख मिट जाए, भरत के नाम लेते ही वो संत जीवन में अगर आ जाए माने भरत ना, तो ये समझ जाना कि आपके जीवन हर आनंद नहीं परमानंद में डूब गए। जाना तो नहीं भरत काला कथे है ना। भरत आजकल के भरत अलग है, पहले भरत अलग रहा है। भरत आजकल के कुंजनी काला भरत है, समझ नहीं आए। पहली भरत था भक्ति भरे। देखो भरत जी महाराज छोटे मोटे नहीं, भगवान राम के सबसे बड़े फाउंडेशन नींव भरत जी महाराज है ना। अगर राम जी भरत ला भाई नहीं संत का है ना। थोड़ा आवाज बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा थोड़ा सा। भरत जी महाराज जो है संत बताए गए होने, संत नहीं संत के शिरोमणि। अब आजकल के भरत बड़ा विचित्र है। आओ एक भरत ऐसा रहे कथे, एक जना बोरल धरे है, 20 काठा धरने वाला बोरा है, और भरैया भरत है। 25 काठा भर रही, तब ले वो बोरा नहीं भराए। वो भरने वाले बोले लग गए धरैया ला, बने धरना यार, अतिक जान ले 20 काठा बोरा 25 काठा डाल रहे हो, तब ले नहीं भरा थे। तक उठा देखे 16 बोरा ला खाले ढा पोंडा रहा। ऐसे मत हो हमारे जीवन है कि हम भरते जाए भरते जाए भरते जाए। कोई संत महात्मा आए हमारे जीवन में भरते जाए और हमारे जीवन में सब बोहाते जाए, एती ओती जाते जाए। भरत बनना है तो सबसे पहली अपन जो कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री तिला एकदम सावधान रखबे, तब भरत के कथा समझ ही आप। बहरी डहन जाबे ना तो समझ नहीं आए। बहरी में घर द्वार मोटर का लोग लड़का ये मोर मोर ऐसे कबे ना तो भरत जी के बात समझ नहीं आए आप। भरत तो वो हरे जब राम ला वनवास करी तो अपन मां के साथ लड़ दी सो। कैसे मैया हते हर राम ला 14 वर्ष के वनवास निकाले। जब बोले होबे ते हर त
तब तोर मुंह में कीड़ा नहीं पर कि इसका कहे ले देख कमती बड़े बात है। कोनो अपन दाई लो उसमें बोल सकी लेकिन वो दाई सहन कर ली। माता के कई के लक्ष्य रही से कि राम ला पाना, भरत के एक लक्ष्य रही से कि राम ला पाना, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग रही। भगवान राम के रिस के कई लग की अगर जगत ला डरावे तो जगदीश्वर ला प्राप्त नहीं करस माता, और भरत जी महाराज लग के रिस की तोर जो रेंगे के जो रास्ता है सावधान, सहजता, सौर, शीलता, सत्यता, नियम, समर्पण के जो भाव है अगर वो में चलबे तब मैं मिलूं कि कैल के हिज की दुनिया तोला बदनाम कर दी ओकर बाद में मैं मिलूं कि कई नाम है का करो आज ले रखे कमती बड़े बदनामी हो गए हो कि कई नाम रखे पर झझक के इतना बड़े माने भगवान राम के हिज की माता 14 वर्ष के वनवास से मन निकाल दे, तोर से बिना है 14 वर्ष के वनवास मन निकाल दे कि कई रोए लग गए आंख में आंसू नहीं मुला का कही दुनिया भगवान कथे यही तो बता था ना जगत से अगर डरावे तो मोला प्राप्त नहीं कर सिर्फ राम लपाए बरदाई हो 14 साल के वनवास भगवान ला बहुत मुश्किल से बोली स्वर। तब तो भरत जी माने भगवान राम 14 साल के वनवास जब आई ना सबके सब स्वागत के लिए खड़े हो गए वहां, सबके सब कौशल्या माता, सुमित्रा माता, जति कौध्या के नर नारी फूल पत्रिका आरती लेके स्वागत करे बर खड़े हो गए। लेकिन भगवान राम दौड़त की और कौशल्या ने पूछे मैया अम्बे हम माता हम माँ जी कहाँ हैं, माता कहाँ है? सुमित्रा बोले लग गए राम यही तो तुर दाई है ना कौशल्या है, नहीं मोर वो माँ कहाँ है? ये तो भवन के माँ है। अरे वो माँ कहाँ है जो बन के माँ रही मोला बन में भेज के बना दी, और माँ कहाँ है? सबके सब मुड़ी गड़िया दिन तब राम खोजत गीत आई हो के कैला के कैल खोजत खोजत किस ना तो एक ठन भवन में के कई बंद रहा है, रास्ता रेंगत रहे घन आदमी पहाड़ जैसे पथरा परे रहे, अति गोबड़ पथरा पर रहे। राम वो रास्ता रेंगे पूछते भैया ए हाँ ये पथरा मन कैसे परे है भैया, रास्ता रेंगैया कथे यहाँ वो दुष्टिन के कई है जे राम ला वनवास करके 14 साल तक यहाँ अंदर हो गए। हर रास्ता रेंगैया एक ठन पथरा उठाते और फेंक के मारते कि राम लते वनवास करे 14 साल तक पथरा परे है पहाड़ जैसे। राम रोए लग के दाई हो देखो इला तो राम और कैकई जाना थे ना, राम और कैकई के गुप्त मंत्रणा। राम दौड़त जाके दरवाजा में मुहाटिन खड़े होकर चिल्लाए लग के हे माई मैया के कई कान ला बंद कर दे ना बेटा ना, तो आवाज सुनाई हाथ से बेटा कान ला बंद कर दे। बोले लग के माँ बाहर निकल ते स्वागत करबे ना तब मैं अयोध्या में जाऊं, अगर ते नहीं स्वागत करबे ना माता याद रखबे मैं फिर से वन में चल दू। दाई हो के कई वो दिन बहुत सुख पैश, याद रखना दुख ही में ईश्वर है। दुनिया की चिंता मत करना कि कौन का कहा थे, अगर अच्छा बनना है तो बदनाम हो लगते, समाज में ज्ञान अगर पाना है तो भरे बाजार में अकेला हो जाबे तेहर अंग्री देख ही देख कही के। ये छोटे मोटे लोहे संत लाइन, संत बनना है तो छोटे मोटे के काम नहीं साहेब, याद रखना संत स्वभाव शुभम तरु फुलत फलत परहित हितते वे पाहन उतते वे फल देत। संत कौन है? संत आम के वृक्ष है, नीचे से पथरा लबेदा मारबे ना तो पर भी हासत रथे आमा वारे लबेदा मरैया बेटा मुला भरे लबेदा मारे पर ले रे मोर डाले पक्का फल खा ले तो लबेदा के बदला फल देते। ये संत है। समाज में संत बनना बहुत मुश्किल है माताओं, और जहां दो चीज मिल जाए संत और सिपाही सिर झुका ले।
हमर देश के दोनों गौरव है, एक संत और एक सिपाही। हमर देश के रक्षा करने वाला धन्य है। अपन दाई, अपन बहिनी, अपन पत्नी छोड़ के हमर देश के रक्षा करत है। वो सिपाही के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से। बोलो भारत माता की। देश राष्ट्र के लिए भी संत की आवश्यकता है और सिपाही के लिए आवश्यकता है। आज देश में संत और सिपाही, समाज में संत और सिपाही रहना जरूरी है। सिपाही देश के रक्षा करते और संत समाज के रक्षा करते। समाज भले बोला कुछ भी गाली दे, समाज भले बोला कुछ भी बोले, लेकिन याद रखेगा संत मुस्कुरा के पी जथे ओला। यही कथा मुला मिले है उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 37 में। भरत जी महाराज राम जी से पूछने लग गए, महाराज संत और असंत में भेद का। संत कौन लगत है महाराज, असंत कौन लगत है महाराज? तब बता थे, आओ चले यात्रा करन बढ़िया। राम कथा के सरल यात्रा माताओं, अमृत के समान कथा है, ध्यान से सुनिएगा। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के हेरे, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। सोच का लेके जावे, कहीं लेके आए हंस का ना, बिना कपड़ा के आए हल बिना कपड़ा के जावे, है ना? जीवन में कुछ रखे नहीं है माताओं संतों, ना किसी से झगड़ा मत होना, प्रेम व्यवहार बांटते चलो। ये हमारे भारत के संस्कृति है, एक दूसरा के सहयोग करना धर्म है। एकल बड़े धर्म संसार में कोई नहीं है। नफरत मत फैलाना, किसी के साथ में लड़वाना मत, झूठा बयान मत देना, यही समाज के लिए अमृत के समान है। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरे। बड़े बड़े मन पटागे जी साहेब, है ना? बड़े बड़े मन पटागे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसन दानी भैरे, करण जैसन दानी। रावण जैसन पापी मर गए,
रावण जैसन पापी मर गए बाली कसे अभिमानी चूल्हा माटी के हेरा कर का भरोसा चूल्हा माटी के हेरा चूल्हा माटी के हेरा कर का भरोसा चूल्हा माटी के हेरा चूल्हा माटी के हेरा कर का भरोसा चूल्हा माटी के हेरा चूल्हा माटी के हेरा कर का भरोसा चूल्हा माटी के हेरा। सियावर रामचंद्र की। भरत जी महाराज राम ल पूछे बल लगे भगवान एक बात बताओ संत और असंत में अंतर का है ना। ताते सुर सी सही चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाई पीटत घनही परसु बदन यह दंड। एक बात ध्यान रखना संत चंदन के लकड़ी के समान है। आप जाना तो नहीं चंदन कालक सुगंधित वृक्ष है। चंदन के जो वृक्ष है ना बहुत नरम होते ठंडा होते जहां सर्प लपटाए रहते है ना सांप लपटाए रहते सर्प वहां लपटाए रहते। चंदन के वृक्ष में सर्प लपटाए रहते जो बीख रहे तहु नहीं लगे। याद रखेगा चंदन वो चीज है सांप ला भी पवित्र कर देते हो। चंदन के लकड़ी चंदन के पेड़ लगर टंगिया भी काट दे तो सुगंध कर देते। एला संत करते कमती बड़े बात है जी। टंगिया गलो काट देते ओला सुगंध कर देते है ना। ओला संत करते हो टंगिया का है असंत ओकर स्वभाव काटे के है ना। ओकर स्वभाव काटे के टंगिया काटे के नहीं लेकिन ओला दंड कम मिलते टंगिया ला। टंगिया जब भोथरहा हो जाते तो ओला गरम करके हथौड़ा मुकर मुहुल मारे जाते जेकर मुख ला पीटे जाते वो दंड है। याद रखना चंदन के लकड़ी संत है और कुल्हाड़ी जो है वो का है असंत। बहुत बारीक शब्द है ध्यान रखना। एक बार जंगल में लकड़ी मान रह रहा है पेड़ मर रहा है छोटे छोटे पेड़ पौधा बड़े बड़े वृक्ष मन ता टंगिया गीज कर थे वहां और टंगिया जब जंगल में गई तो सब हंसे लग गए। सब पेड़ मन हंसा थे हा 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 कह के सबके सब हंसे लग गए। सब टंगिया देखी ना हंसे लग गए। ओकर बाद में टंगिया जो है ना बिहान दिया गीस तो माई पिला पेड़ में रोए लग गए। तब छोटे छोटे पेड़ रहे ते मन हा बड़े बड़े अपन पेड़ दाई दादा से पूछिन कथे काली टंगिया यारी से तब माई पिला हंसत रहे हो। आज टंगिया आगे तब माई पिला काबर रोत हो कही के तब वो पेड़ मन बतईस कथे बेटा काली टंगिया आय रहीस ना तो आरुक टंगिया मुड़ी आय रही से घूमत रही से तब हम हासन वारे टंगिया ते का करबे रे हमर कही के। लेकिन आज रोथन बेटा काबर टंगिया बेंट लग के आगे और जानथास रे वो बेंट हमरे लकड़ी के जे दिन याद रखना हमरे सगा दुश्मन के साथ में खुसर गए तब समझ जा हमारा विनाश होने वाला है। हम समझ गए कि असंत के साथ में अगर कोई आदमी खुसर गए हमरे समाज खुसर गए तो ये समझ जाओ कि संत रूपी समाज ला काट देते। एक से बच के रहना। आओ छोटे छोटे उदाहरण बड़ा विचित्र है। हाँ भरत जी महाराज ने बता थे कि भरत जी संत और असंत का है। संत के स्वभाव है बचाना और असंत के स्वभाव है टकराना। एक जन संत माने नहात रहे चुभड़ूंग ले बुढ़ी तो ऊपर में बिच्छी रहे पानी में और वो बिच्छी रहे हर वो बुड़त रहे संत का थेला बचाऊं तो वो बिच्छी रहा तो डंक मारे वाला संत दाई 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 करे आउ धरे वाला आउ बचाए फिर डंक मारे फिर संत हा धरे वाला फिर ऐसे ऐसे करे फिर बिच्छी डंक मारे। डीपरा में एक जगह खड़े रहे कहते महाराज साहेब बोले लगे बोल बच्चा का बात है बेटा। संत जी बड़ा विचित्र करत हो आप बिच्छी आप लोग डंक मारते जाते है ना बिच्छी आप लोग डंक मारते जाते और आप लोग बचाते जाते हो
अरे छोड़ दे ना साहेब, डूबन दे। तो संत का बोलिस, एक बात बता बेटा, बिच्छी के स्वभाव डंक मारना है ना, बिच्छी के स्वभाव डंक मारना है। बार बार बचात हूं तो पर भी बिच्छी के स्वभाव डंक मारना है, और मोर स्वभाव बचाना है। अरे बिच्छी अपन स्वभाव नहीं छोड़ी सरे, तमें तो संत मोर स्वभाव कैसे छोड़ दे, मोला बचाना है। याद रखेगा संतो, है ना। ये टंगिया जो है बड़ा विचित्र है, और जीवन में यही काम थे भाई। हाँ ऐसे मत सोचना असंत है काम नहीं है, काम थे समाज में काम थे, लेकिन ओकर व्यवहार अलग रख। चंदन के लकड़ी है, और चंदन के लकड़ी है तेला अब माथा में लगाते नहीं, माथा में संत मन सब लगाते माथा में, निर्मल आज्ञा चक्र बढ़िया रहे। हमार कुंडली है योग शास्त्र में, है ना, कुंडली जागृत होते होकर से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्त्रदल चक्र, ये चक्र के माध्यम से आखिरी आज्ञा चक्र है तरुआ, जिला त्रिपुंड कथे, इला ठंडा रखे बर चंदन लगाए जाए। और चंदन कतिक बड़ रथे, अतिक बड़ चंदन के पेड़ कतिक बड़ रथे, बड़े जान। ओला कौन काट थे, टंगिया, और टंगिया काट के छोटे छोटे करते, और चंदन के पेड़ टंगिया नहीं काटती, तो चंदन के रूख धर के घास के लगाते का, है ना, बोल घास के लगाते का। टंगिया की भी महत्व है, लेकिन याद रखिएगा असंत ही है। असंत के हृदय जो है बड़ा विचित्र है, और संत के हृदय बड़ा विचित्र है। 2 मिनट में बिगाड़ दिया आपने, 2 मिनट। आओ एक ठन बने गाय रहा कथे, एक ठन हर ही गाय रहा कथे, आओ हर ही गाय भगे वो भगैया बोला कि हिस कथे, चल एक दिन दोनों धन चरेल जाबो कई, ओकर बात ला मान लीज बढ़िया, और दोनों कोई चरेल गिन बढ़िया हरिहर चारा चरा थे। और जे सादा सिंपल गाय रहे बिचारी बढ़िया रहे, है ना, और अच्छा रहे वो हर तेहा मस्त चरा थे, कोई मालूम नहीं, और हर ही रहे तेला जानकारी रहे ये चारा हमर नो है। और जैसे मालिक है हर ही कूद के भगा गए, कपिला बाज गए, बने है तेला ओ मार खा गए। तो कभी कभी ना हमारे जीवन जो सत्संग के साथ होते ना बड़ा विचित्र होता। संत के संग हो जाए ता 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिंझार। अभी भी देख ले प्रैक्टिकल, पानी दूध में मिंझारस, चाहे दूध ला पानी में मिंझारस, कलर दूध हो जाइयो, अपन रंग में ले लेते हो। आओ 1 मुठा ममहाती चौला 5 कट्ठा चौर में डाल दे, 5 कट्ठा चौर के भात ला ममहादी हो। आप तो रंधैया उदाई हो, ध्यान से सुनो बढ़िया, वो ममहादी ही सब लैला कथे सत्संग, संत के संग। और एक है घलो संग में बताया ना, कुसंगत के संग। मान ले जाए एक परात एक खीर रांधे हस, काजू किशमिश बढ़िया डरा है, एकदम ममहात है, एक पराठा खीर 2 बोन माटी तेल चूहन दे, का हाल हो का? ये कुसंगत है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर धर्म जी से, तो सत का संगत हो। कहने लग गए कि सत का संगत हो। गुरु के पास में सत के संगत होते, संत और असंत 2 किस्म के है। समाज में खलो है कहा हाओ नान चुन में बिगाड़ दी, तोला नवा बहू आए रहे, और नवा बहू आके भात रांधत रहे, साग रांधत रहे, बगल में एक सिंहन ही रहे, झांक के देखी नवा बहू एक जाने का गीसो कथे बहुरिया, हाँ दाई आगी मांगे ला हो बेटी। नवा बहू कथे बैठ दाई पीढ़ा दीस, याद रखना काकरो घर जाना, ऊंचा आसन दे थे तो ऊंचा ही बात करना, नीचे बात मत करिएगा। आप लोग बढ़िया आसन दे ना तो बढ़िया बात करना, बैठी सो। बहु साग रांधा थे, देखा थे साग रांधा था सो,
तहन भात लगलो रांधबे ले देख शुरू करत हो देखे भात लत रांधी तो साग रांधी तो भात नहीं रांधी सागेल कहीं का उकर गा पर कहा थे साग भात रांधबे हो हवला मन मारे हवे मांजबे खलो हो ये बाहर भी तीही छवो हो यहाँ कपड़ा मन मारे तही धोबे वो हो यहाँ दऊ है तेल तही चेकर बे वो हो नहीं डरे 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 तोर सास से बाँच के रवे बगल में रथो बेटी बताला तोर सास से बाँच के रवे नवा नवा आया है रे बहुरिया बड़ सुंदर है बेटी वही पाइक बताला बगल में रथो अब एक घड़ी तन कहा थे भगवान करे दाई काकरो चारी करेल मत मिले कहा दिले दे सोचो कितना जोरदार बोला थे भगवान करे काकरो चारी करे मिले मत मिले दे बेटी आगे की सागी मांग के चल दी देखो बने रही सो बहुआ दिमाग घूम गई दिमाग घूम के अतकी पर में साग रांधत रहते छोड़ के बैठ गए वो डॉन साग बैठ गए अब बैठक शुरू होते उकर घा साग रांधत रहते छोड़ के बैठ गए और साग बैठ गए सांझ को बैठ गए इतना बैठी सुकर घा ते उकर घर बैठ गए याद रखना माताओं सास बहू अलग हो गए है ना बाप बेटा अलग हो गए नरक हो गए घर सरग रहते हा वारे डोकरी आगी मांगे नहीं आ रही दाई हो बंग बंग लागी बार दी सुगर घर सत्यानाश कर दी बच के रहिएगा आप भी बच के रहो समाज में इतने छोटी सी संत के रूप में दिखते लेकिन ओकर आचरण संत है कोई पहचान पही कोकड़ा ला कोकड़ा कौआ कोकड़ा दोनों जब बैठे रहा भगवान करा भगवान पूछी कौआ आउ का जन्म लेबे कौआ कथे मोला फेर कौआ जन्म देवे भगवान यही में राम के दर्शन हो यही तन में मोला कोकड़ा जन्म मत देवे की तक कोकड़ा सुनत रहे कोकड़ा कहते क्यों रे मेरा अपमान कर रहे हो नहीं नहीं माफ करना सर आप बड़ा विचित्र है दिखते हो तो बड़ी अच्छा है ऊपर से उजला भयो भीतर मैला अंग ताको तो मैं भला दोनों एक ही रंग मैं काला भी हूँ दिल से भी काला हूँ मन से भी काला हूँ मोला लोग बाग जान से करिया कौआ है मगर तोर बड़ा धोखा है पंडरा पंडरा दिखता तरिया तीर में बैठे रहा था एक गोला उठाया रहा था से काखिल बूंदे रहा था कोनो पूछीस कथे कोकड़ा ला सिर तोन कनवा हंसकार है कई के कोकड़ा किस कथे ये तो मछली मल्ला भरमाए भाई किस कथे मछली मन मोर कनवा है कई के मोरागुम डांस करते काहे कथे ये कनवा है रे का करी रे कनवा है मैं कहीं नहीं करूं बिल्कुल ध्यान में रहता हूं छोटे मछली जाके अपन दाई ददल बुलाते चलो वहां कर बहुत बड़े बाबा आए माई बिलल धर के लेते समय देखता हूं मैं हर चोंच ला लमा थो और टप ले धरता हूं मोर कोई भगवान नहीं बिजलू कोतरी टेंगना मन है याद रखेगा संतों ऊपर से उजला भयो भीतर मैलाया ऊपर से कितने भी अच्छा रहे लेकिन आचरण जब बिगड़ जाए वो असंत है अगर आपको जमा है तो ताली बजा दिया जाए आप ये हमारी जीवन की चरित्र है अच्छे रहो बढ़िया रहो संसार में संत की लक्षण है समाज को एक अच्छा दिशा देना संत वो है कहे भरत जी महाराज संत वो है कौन है महाराज तब सुनाने लग गए आइए सुनते हैं संतों की वाणी है ना अपने मुंह अपन वाणी ल पवित्र कर ले बहुत सुंदर भजन से भक्ति है चलिए एक बार आप भी मेरे साथ गाने लगेंगे है ना छोड़ करी सारी पागलीपन राम गुण गाले मेरे मन
संतो दाई हो, राम कथा कोई मनोरंजन नहीं है। बड़े आत्मसात करो भजन, दिल न छुए। शांति पाए पर आदमी बैठे रखे संतो, शांत होके हरि की कथा सुनो। ये कोलाहल के दुनिया से हटके ये मंच के तीर में आए हम, चलो भगवान शांति मिले। आइए, बहुत सुंदर भजन, आप सबसे निवेदन आप सहयोग देना है ना। छोड़ करी सारी पागलपन, राम गुण गाले मेरे। छोड़ करी सारी पागलपन, राम गुण गाले मेरे। मन राम श्री राम दशरथ प्यारे, राम श्री राम कौशल्या दुलारे। राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव। गाइए ना, है ना। रोज के ये मुंह में चारी चुगली करथन, झूठ बोलथन, कलयुग के प्राणियन बाबा, काम क्रोध में सब फंसे। कौन पाप नहीं करे, है ना। ये हाथ रोज के ओला ओला अंगरी देखा थे, आज मेरे राम के लिए, मेरे हनुमान के लिए, अपने माता पिता के धन्य के लिए आप दोनों हाथ से ताली बजाइए। चलिए, है ना। ऐसे ताली बजाए कि हनुमान जी खुश हो जाए एक साथ। छोड़ करी सारी पागलपन, राम गुण गाले मेरे। मन राम श्री राम दशरथ प्यारे, राम श्री राम कौशल्या दुलारे। राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मनयति भाई। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। ब्रह्मा गणपति गण नारद जी, ब्रह्मा गणपति गण नारद जी, तन मन किया श्रवण। छोड़ कर सारी पागलपन, राम गुण गाले मेरे। राम श्री राम दशरथ प्यारे, राम श्री राम कौशल्या दुलारे। राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव। सीता राम रघुपति राघव।
संतों, भरत जी महाराज पूछ रहे हैं, महाराज संत और असंत के लक्षण कैसे? बहुत गंभीर प्रसंग है। कम समय में छत्तीसगढ़ी में जतिक हो सके मैं दोनों तरफ से, दोनों एंगल से बताए के प्रयास करता हूं कि हमारे समाज में संत कैसन है, असंत कैसन है ना भाई। आमा जो होते दो प्रकार के होते, आमा जो होते दो प्रकार से, एक होते एकदम ऊपर से पके हुए, ऊपर से पके हुए रहते, हमला ऐसे महसूस होते कि आमा पक गए, अंदर देखथन तो कच्चा रहता है ना। एक रथे आमा ऊपर से हरा दिखते और अंदर से पके हुए रहते, और एक होते जो ऊपर से भी पके रहते अंदर से भी पके रहते। याद रखना ये संत के लक्षण है ना। ऊपर से जो देखे पके वाले, अंदर में कच्चा है, वो असंत के लक्षण है। और जो अंदर से पके है, ऊपर ले जो दिखते हरा, वो संसारी के लक्षण है ना। ऊपर से हरा दिखते भाई सेवा करते हो है ना, संसार में सभ्य भाव रहते हो कर, ऊपर में भले नहीं पके रहे लेकिन अंदर में वो कर पके रहते हैं। जो ऊपर में जो पके दिखते हो अंदर भी पके है ना, वही संत है। जो ऊपर भी पका है अंदर भी पका है ना। ये संत के जो लाइन है, संत स्वभाव है ना, बड़ा विचित्र है। संत वो चीज है आप लोग सेवा करे के मौका दे, स्वयं सेवा करे है ना। कई जन संत मन सुतीक्षण महाराज, सरभंग महाराज, माता सबरी भगवान से भक्ति मांगे है। संत मन ज्ञान नहीं मांगे, भगवान ला भक्ति मांगे। गिद्धल घलो संत को उपाधि दे है ना, गिद्धल घलो संत को उपाधि दे है। अंतिम में भगवान राम के चरण में आके कर जीवन समर्पण हो, मोक्ष गति ले प्राप्त करी। असंत वो चीज है हमारे समाज ला गंदा करते, बच के रहना। असंत के जो स्वभाव है बोला बताए है तुलसीदास जी महाराज, विषम अलंपट शील गुनाकर पर दुख दुख पर दुख दुख सुख सुख देखे बर सम अभू तरि रूपी विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी। ये संत के लक्षण है। दूसरा के दुख ला देख के दुखी हो जाए, दूसरा के सुख ला देख के सुखी हो जाए, ये परम संत के लक्षण है ना। दूसरा दुख ला दुख के देख के दुखी हो जाना, ये लक्षण है सब माने संत के। एक बात याद रखना, और एक बात और है दूसरा के दुख ला देख के हंसना, ये असंत के लक्षण है। उसने मन ज्यादा है आज, आओ दूसरा के हेल देख के हंसना, दूसरा देख के हे करना, उसने ज्यादा है। एक बात और बताता हूं, एक जन केकरा धर करेंगे तो एक चरिया केकरा धर के जात रहा है, 4 दिन लगी तो एक जन आदमी बैठे रहा, पूछी कहाँ जात है, केकरा धर के घर लेखो, केकरा मन तो भगा जही बेला बने ढाक के राख, वो कहते मैं तो रोज के लेखो, केकरा मन नहीं भागे का नहीं, काबर नहीं भागे तब वो केकरा वाले बताई ऊपर के केकरा निकले धर थे, खाले केकरा मन डाढ़म तीर के राखते की सो, ऊपर के भागे धरते ना, खाले मन तीर के लगते। यही है आगे जो बढ़न ना दे, टांग खींचते जाए, ये समझ जाना कि दिखे बने हैं वो हर लक्षण में असंत है। पर के दुख में जो दुख मनाए, पर के सुख में सुख मनाए, ये संत के लक्षण है। अब मैं कतिक बताऊं संत और असंत के लक्षण कई प्रकार के, और आप ये दुर्गुण सिर्फ मानव भरा है और कोई दूसरा में नहीं भरा है, अलग से बन के नहीं आए कोनो। भगवान कोई जन्म नहीं देते ते असंत बनबे के, अपन आके संस्कार में आके अपन व्यवहार में आए के बाद में कुमार्ग में चले के बाद में बन जाते हो। याद रखना एक रो दवाई है ना, गलत दिशा चले जाए, अच्छा रास्ता में जाए के लिए बहुत समय होते, मनुष्य अच्छा रास्ता में चले के माताओं बढ़िया रास्ता में जाना चाहिए। भगवान राम भरत जी महाराज अब बहुत प्रकार से समझाते,
संत और असंत के लक्षण के बारे में, गुरु के कृपा जेकर जीवन में हो जाए सारी दुर्गुण समाप्त हो जाए, और जेकर जीवन में गुरु के कृपा नहीं है ओकर जीवन अधूरा है। गुरु नहीं है तो ओकर जीवन ढुरु है। ढुरु माने सरहा बीज। गुरु के मंत्र अगर जीवन में चले जाए तो सारी दुर्गुण भगा जाते आपे आप। भगवान लक्ष्यम गुरु बनाए क्या उसका तब पड़े। बिना गुरु भाव नीति तरही न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, 33 कोटि देवता हो, बिना सदगुरु कोई नहीं जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागाओ पैर, पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। है भगवान गुरु घलो खड़े है और भगवान घलो खड़े है काकर पांव परो। भगवान स्वयं कहे कि बेटा ते गुरु के शरण में जा। गुरु है जीवला, ब्रह्म के शरण में ले, है ना। वो कतको पापी रहे, कतको चंडाल रहे, गुरु के शरण में जाए के बाद ही भगवान के पास में ये पाए के आप लोग एक संकेत घलो है। आप तो विद्वान हो, बड़े बड़े आपके जीवन में अच्छा अच्छा आध्यात्मिक आदत है, और मैं तो आप सबसे निवेदन पहली करे हो। बाह्य पक्ष के ज्यादा बोलता हूं मैं, समाज के प्रति गंभीर प्रसंग है, बहुत अंदर के अध्यात्म प्रसंग है। जति को हो सके मैं यहाँ बोले प्रयास करत हूँ, बाकी ला वो संचालन करत है भैया वो बताइए, है ना। वो समय घलो हो गए मोर। और आप सबसे निवेदन है साहेब कि गुरु के बिना ये जो जीव है ना अधूरा है। यही में दुर्गुण होते हम, दिशा खराब होते हम। आओ और शास्त्र में बताए है 3 जन से कर्जा मत लेना। बेटी से, गुरु से, मित्र से। हाँ, संत बनना है तो स्वभाव की एक बात याद रख। बेटी से जो कर्ज लिए समझ जाना है आपके संबंध खराब हो जाए। मित्र से कर्जा लिया आपके इत्र सुगंध खत्म हो जाएगी। मित्र को इत्र के समान रखना। मितान बधेयस महाप्रसाद बधेयस, घर और घाट से काम आओ कर। हाँ, चाहे ते बड़े जन विद्वान ज्ञानी हो जा, चाहे छोटे हो जा, जिला निभाना है तो घर और घाट तक निभा, स्वार्थम निबधना। और बेटी एक ऐसा चीज है माताओं कि जीवन में कभी उससे कर्जा मत लेना। बेटी साधु है, त्याग है ना। बेटी जैसे त्याग तो शायद है कोई जगह, है ना। दाई हो आप मल्ला में निवेदन करत हूं, मोर आखिरी उद्बोधन है। आप सबसे निवेदन है कि आप बेटियों का करो। बेटी साधु है, बेटी संत है ना। आज हमारे देश में आज कहता है कि नारी लागे बड़े के, रामायण में बढ़े नहीं। माता पार्वती भगवान शिव पूछे गए महाराज में कथा सुनू और जीवन में क्रांति इसने अध्यात्म क्रांति, तब भगवान खजाना निकाल के समय के अनुसार माता पार्वती ने सुना है। समाज के प्रति समर्पित हो जाना माताओं। और दाई हो 2 चीज अपन घर में बढ़िया रखना। ससुराल में पति और मैके में पिता, ये 2 चीज अच्छा है ना, तो ये समझ जाना कि आपके घर अच्छा है। पिता भी सदगुरु है। घर में पिता जब है, हाँ ना, माँ तो है ही, वो तो भगवती है। पिता जो है, ये जो ये शास्त्र है ना, ये कभर लगे नहीं, ये दे पुट्ठा, ये बाप है। अगर पुट्ठा उड़क के ना तो पन्ना बिखर जही, पर परिवार बिखर जही। बाप है ना तब चिल्लाते बेटा ला, उठ रहे बाबू चल काम में जा। सदगुरु है वो, जगाने वाले बाप है। बाप नहीं रहे तो नहीं जाग सकस। और बेटी मन तो बहुत प्रेम करते बाप ला। कैसे दाई हो तो मन का करो बेटी हो। दादा पप्पा बाबू जब भी मैके ले ससुराल में मैके जाना रही, झोरा धर के बेटी हंसत जाते बाबू, है ना। मैके मुहाटी में झोरा मड़ा के बाप कर जौड़त जाके रोए लग जाते। बाबू काबा नहीं आए दादा, मुल देखे नहीं आए पापा। बाप का छेले ना बेटा आगे हंस रहे, झगड़ा करते बाबू
मोर बल्लुगरा ले देना, मोर माला ले देना। कौन ला बोली हाँ बाबू तो राहत ले बड़े हिम्मत है बाबू, शक्ति अस्ते दाई हो। बाप के उपदेश आपके जीवन ला धन्य कर दी। और माले जाए काकरो बेटी कोनो बेटी के मैके में बाप नहीं रहे ना, वो बेटी के हाल जानता हो आप समझदार हो। वो बेटी जब भी अपन ससुराल से मैके ही मुहाटी में झोरल मड़ा के रोथे बिचारी, बाबू मोर मैके उरग के पिताजी दादा मैं काकर सन झगड़ा करो, बेटी अकेली हो जाती दाई है ना। बाप गुरु संत महात्माओं के सेवा करो, समाज के सेवा करो, गंदा चीज के विरोध करो, समाज में संतत्व गुण हो, हमार भारतीय संस्कृति आगे उठे, हमार धर्म एती ओती मत जाए। अपन लोग लेकर संभाल के रखो। आज नशा पान में सब बिगड़ के देखो का हो, घर घर में कहीं न कहीं पैदा होके हमार समाज ला गंदा करते। हमार अंग थोड़े काट देवो कोई पिरकी हो गए थे, सुधारो। वो भी हमार समाज के, वो भी अपने आदमी है। संतों राम कथा सिर्फ राम कथा तक नहीं, अपन जीवन के व्यथा तक रखो। जब तक राम कथा राष्ट्र में संस्कृति और संस्कार नहीं फैलही, अपन जीवन में नहीं लही, तब तक हम सुनते रहो। रामायण हमारे लिए एक अमृत के समान है, कथा सार है साहेब। भगवान के अनंत नाम है कई प्रकार के, लेकिन अपन जीवन में प्रभु के कृपा अगर आ जाए तो धन्य है। मोला याद आ गए कबीर साहब जी के वो भजन है ना, एक भजन सुना देता हूँ आप लोग। मोला सुन सुनाया वे हासी, मोला सुन सुनाया वे हासी, मोहे सुन सुनाया वे हासी रे, मोहे सुन सुनाया वे हासी। पानी बिना मीन पियासी रे, मोहे सुन सुनाया वे पानी बिना मीन पियासी रे, मोहे सुन सुनाया वे। जल बिची कमल कमल बिची कलिया, तापर भंवर निवासी। जल बिची कमल कमल बिची कलिया, तापर भंवर निवासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मोहे सुन सुनाया वे हासी। पानी बिनु मीन पियासी रे, मोहे सुन सुनाया वे। पानी बिना मीन पियासी रे, मोहे सुन सुनाया वे।
बोलो सदगुरुदेव की जय।